अक्षय, नीलेश मेरी पिछली जिंदगी का हिस्सा था। मेरी नई जिंदगी में नीलेश के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लिए अब मेरी जिंदगी सिर्फ आप हो, मेरा सब कुछ हो आप। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी नंदिनी, 3 जिंदगियां, तुम्हारी, अक्षय की और विजया की भी। वैसे तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। हाँ, फिलहाल इसके बारे में मेरे सिवा और किसी को नहीं पता, तुम्हारी सौतन विजया को भी नहीं। स्क्रीन क्लियर नहीं है पर आप क्लियर दिख रहे हैं। देखिए, विजया दीदी को बोल के अभय को फोन करवा दीजिए और अभय से कहना जल्दी नर्सिंग होम ज्वाइन कर ले कैफे चलाने के लिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते विजया दीदी, कैसी है आप? घर में सब कुशल मंगल? माँ जी की तबीयत कैसी है? सब ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजया दीदी, मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी है, पर हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालिए। अब बार बार बोलती रहती है, आप सब लोगों को घर में बुलाना चाहिए डिनर के लिए। ये सैटरडे संडे का क्या प्लान है बताइए आप। कमाल है ना रतन, सवाल तुमसे कुछ करो और जवाब तुम कुछ और ही देते हो। तुमसे मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम फिजूल की बातों में लग गए। अरे विजय दीदी, आप तो नाराज हो गई। आपके स्वर्गीय पापा जी डॉक्टर ठाकुर साहब, जिनका ये नर्सिंग होम है जो आप चला रही है, उनका मैं छोटा दामाद, आवाज नीचे, उनका मैं छोटा दामाद रतन। अगर आप अभय से और हमसे रिश्ता तोड़ देगी तो मेरे स्वर्गीय ससुर जी की आत्मा को बहुत बहुत दुख पहुंचेगा। वहां स्वर्ग में मेरी ससुर जी की आत्मा शांति से सो रही होगी तो अचानक करवटें बदलने लगेगी ना। तुमसे तो बात करना ही ना बेकार है रतन। एक मिनट विजय दीदी, जो आप बार बार सवाल पूछ रही हैं उसका जवाब है, मुझे यहाँ डॉक्टर अक्षय सिन्हा ने बुलाया। क्या? आप गलत सवाल पूछ रही है। क्या नहीं, क्यों? तो ये आप खुद ही पूछ लीजिए कि इस प्यारे रतन को उन्होंने क्यों बुलाया था। ओह, अरे आपको तो मालूम है मैं बहुत बिजी हूँ। सो बाय बाय, टाटा, आपका दिन कुशल मंगल। मंगल बोलने ही नहीं दिया। अक्षय, ये रतन को आपने बुलाया था यहाँ? हाँ? मिला नहीं आपको वो? नहीं, वो मिला था मुझसे। लेकिन वो तो मुझे कह रहा था कि आपने उसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया। मैं उसे यहाँ क्यों बुलाऊंगा विजया? मुझे पता था ये रतन का बच्चा झूठ बोल रहा है। वैसे वो आया क्यों था यहाँ? स्क्रीन क्लियर नहीं है पर आप क्लियर दिख रहे हैं। देखिए, वो विजया, वो माफी मांगने आया था मुझसे। कमाल है, रोज रोज मुंह उठा के माफी मांगने चला आता है ये तो। हाँ विजया, लेकिन लेकिन क्या? अक्षय, आपने उसे माफ तो नहीं कर दिया ना? नहीं विजया, मैंने माफ नहीं किया है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभय और रतन बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं फाइनेंशियली। सो अक्षय फिर वही बातें लेकर बैठ गए। कैसी यार, आपको एक बात बताओ, मैं हर दिन आपको याद करता हूँ। बाय गॉड, कभी कभी आप भी हमें याद किया कीजिए। कभी कभी। जेनिफर, बहन जी। ओह, आई एम गेटिंग लेट, आई नीड टू गो। विजया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें अभया और रतन को ये कैफे का कॉन्ट्रैक्ट वापस दे देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद रतन ऐसी कोई गलती करेगा। आप सच में बहुत भोले हैं अक्षय। जरा सी मीठी मीठी से बातें कर ली उसने और आप उसकी बातों में आ गए। एक नंबर का आस्तीन का सांप है ये रतन। अक्षय, आप अभया की चिंता मत कीजिए। पता है, माँ ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। पापा की प्रॉपर्टी में जो अभया का हिस्सा है ना,
उसे मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगी और हर महीने उसका इंटरेस्ट अभ्या को देती रहूंगी, क्योंकि अगर एक साथ रतन को इतने सारे पैसे दिख गए ना तो वो एक ही दिन में उड़ा देगा। अक्षय, अक्षय, हाँ आपको आइडिया अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा आइडिया है, बस मुझे लगता है काफ़ी नहीं है। आई मीन विजय, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमें ये कैफ़े का कॉन्ट्रैक्ट रतन और अभया को दे देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं अक्षय। अब चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। उस बदतमीज रतन को मैं अपने नर्सिंग होम में एंटर भी नहीं करने दूंगी। कम ऑन विजय, मैं बस ये कह रहा था। कट मत कीजिए, मुझे दीजिए। क्यों? आपको इतने दिनों से रॉन्ग नंबर आ रहे हैं और आप डिस्कनेक्ट करते जा रहे हैं। लाइए, मैं बात करके बोलती हूँ कि ये रॉन्ग नंबर है, फिर दोबारा आपको कॉल नहीं आएगी। दीजिए। मैं देखता हूँ किसका है। हेलो, कौन? कौन? अच्छा, तो तुम अब मेरा नंबर भी नहीं जानते और मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? हाँ, कौन बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, देखो, आई जस्ट डोंट केयर वहां तुम्हारे आसपास कौन कौन है। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं आवाज नहीं आ रही है, सिग्नल इशू होगा यहाँ शायद। मुझे किसी ने फोन पे धमकी दी है। हम उस दिन रेस्टोरेंट गए थे, ये भी पता है उसे। हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ कहना नहीं है तुम्हें? डॉक्टर देसाई। अरे कौन से नंबर से फोन कर रहे हैं आप? ये नंबर नहीं है मेरे पास। हाँ नहीं, अभी आवाज आ रही है। मैं आता हूँ, आपसे मिलने आता हूँ, फोन करके आता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी आओ। बाय। डॉक्टर देसाई का फोन था, पता नहीं कौन से नंबर से कर रहे थे। अच्छा हुआ ना आपने फोन रिसीव कर लिया। अच्छा अक्षय, अब मैं चलती हूँ और बाहर सिक्योरिटी को बोल देती हूँ कि रतन अगर दोबारा अंदर आने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक दे। बाय। ला 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 ला। जानो, अबे मैंने कहा था ना, मैं ऐसे घोड़े पर दाव लगा रहा हूँ जो हर बार जीतेगा हमारे लिए, और हर बार हमारी आमदनी होगी। आज उस घोड़े ने पहली आमदनी दे दी है अपनी डार्लिंग। नहीं सुनना मुझे कुछ। अरे जुए का पैसा आज तक किसी को रास आया जो हमें आएगा? घोड़ों पर दाव लगाना छोड़कर तुम कोई नौकरी क्यों नहीं तलाश कर लेते? वरना मैं सच कह रही हूँ रतन, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। माय गॉड, जानू तुम बहुत भोली हो। अरे किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि ये जो दुनिया है ना, वो बड़ा सा जुए का अड्डा है और हम जुआरी है। अरे सच तो बोल रहा हूं भैया। इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, पर क्या वो सिलेक्ट कर पाता है अपने माँ बाप को? तो जिस चीज की गारंटी नहीं है उसे क्या कहते हैं? जुआ। हम शादी करते हैं, वो भी तो एक जुआ ही है। हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ निभा पाएंगे नहीं मालूम नहीं। अब यार वो भी तो एक जुआ ही है। हम सपने देखते हैं बिजनेसमैन होने के, इंडस्ट्रियलिस्ट होने के, कोई तो क्रिकेटर होने का।
सपने सच हो पाते हैं। पर तुमने तो सुना होगा, सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अरे मेरा तो छोटा सा शौक है गैम्बलिंग का, उसे भी तुम टोक देती हो। बेबी अब थोड़े दिन और इंतजार कर लो। जब तुम्हें जीत के हरे हरे नोटों की हरियाली दिखाऊंगा ना, तो तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, गुलाब के फूल की तरह खिल उठेगा। माय गॉड। अरे अभया, अरे सुनो तो। अबे हमारे होनहार अक्षय भाई साहब और नंदिनी मैडम, आपका जो इश्क विश्क चलता है ऐसे ही चलता रहे, तो मेरे लाइफ टाइम के आमदनी की गारंटी हो जाए। हाय हाय। नंदिनी दीदी, हाँ? वो खाना लग गया है, आ जाइए। मुझे भूख नहीं है शबाना, तुम दोनों खाना खा लो। नंदिनी, मुझे शबाना ने बताया कि तुम्हें किसी ने फोन करके धमकी दी। हाँ इरफान, वो फोन कॉल तो आया था, लेकिन शायद किसी ने शरारत की हो मेरे साथ। हो सकता है किसी ने शरारत की हो, लेकिन क्या? देखो नंदिनी, ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलो चल के पुलिस कंप्लेंट करते हैं। व्हाट? नंदिनी, अगर तुम पुलिस को बताओगी कि फोन किस टाइम आया था, तो वो फोन ट्रेस भी कर पाएंगे और हम शायद उस इंसान को ढूंढ भी पाएंगे। नहीं इरफान, देखो ये पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर से ऐसा कोई फोन आता है तो मैं खुद हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी। लेकिन दीदी, इरफान भाई ने... आपकी राय मैंने नहीं मांगी शबाना जी। अब तो आप चोरी छुपे मेरी फोन पे बातें भी सुनने लगे, यानी कि अब मुझे मेरे घर में, यहाँ तक कि मुझे मेरे कमरे में भी कोई प्राइवेसी नहीं है। इज इट? वेरी गुड। नंदिनी, कोई तुम्हारी प्राइवेसी के बीच में नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे कमरे में आ रही थी तो उसने सुना कि तुम इस बारे में किसी से बात कर रही थी। वो बेचारी परेशान हो गई और तुम उसी को डांट रही हो। कमाल है यार। मैंने किसी से नहीं कहा मेरे लिए परेशान होने के लिए। देखो इरफान, मुझे सिंपैथी दिखाने की या फिर मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, समझे तुम? विजय, लो मैं करती हूँ बेटे। नहीं माँ, आप रहने दीजिए, आप थक गई होंगी। अरे काय की थकी होंगी, आज मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, डिनर भी नहीं बनाया घर में। क्यों? तुम और अक्षय जिस रेस्टोरेंट में गए थे ना डेट के लिए, आज अक्षय ने वहीं से खाना ऑर्डर किया है। अरे वाह, लगता है अक्षय मुझे और नीति को ट्रीट देना चाहता है। सो स्वीट ऑफ हिम। अक्षय भी ना माँ, कभी कभी कमाल के सरप्राइजेस दे देते हैं। बेटी, अब तुम्हारी बारी है अक्षय को सरप्राइज देने की। माँ, मैं क्या सरप्राइज दूंगी? मैं बताती हूँ। ये विजय, अब इन दोनों को मिला दो बेटे। ये दूरियां हमेशा के लिए खत्म कर दे। माँ, आप भी ना। क्यों, क्या हुआ? मैं ये नहीं कर सकती हूँ। शादी से पहले ही मैंने और अक्षय ने ये तय किया था कि
हम दोनों अलग सोएंगे। वो हालात अलग थे बेटे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन इस साल कितनी नई चीजें हुई हैं तुम दोनों के बीच, है ना बेटे? कई चीजें लफ्जों में नहीं कही जाती, उन्हें समझना चाहिए। हाँ माँ, पर मैं यूँ अचानक कहाँ? 8 साल हो गए हैं तेरी शादी को। लगता है डिनर आ गया, मैं जाके देखती हूँ। और बेटी, मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना। बहुत टेस्टी है पापा, यम्मी। You're welcome, my princess. और हाँ पापा, आप कल उसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना, मैं और नानी डेट पे जाएंगे। क्यों? पापा और मम्मा को नहीं लेकर जाओगी साथ? आप दोनों भी चल सकते हैं, लेकिन आप दूसरे टेबल पे बैठना। नीति को एक नया गेम मिल गया है, डेट पर जाने का। मेरे साथ डेट पर जाएगी। कल रात नंदिनी का फोन आया था, उसे भी इनवाइट कर लिया है इसने डेट के लिए। अरे हाँ, तुम्हारी बात हुई नंदिनी से? हॉस्पिटल में मिली थी क्या? नहीं माम, पर कल फोन करके बात करूंगी। ओके। पापा, आप मुझे और नानी को थोड़े पैसे देना। पैसे? पैसे किस लिए चाहिए तुम्हें? नानी मुझे गिफ्ट देंगी, तो मैं भी नानी को गिफ्ट दूंगी ना। अच्छा जी, ये बात है। डोंट वरी, डिनर के लिए भी मैं ही ट्रीट कर दूंगी और तुम्हें गिफ्ट भी मैं ही दिलवा दूंगी। ओके? लेकिन मुझे भी तो आपको गिफ्ट देना है, तभी तो उसे एक डेट कह सकते हैं। मम्मी, पापा ने आपको ट्रीट दिया, लेकिन बदले में आपने पापा को क्या गिफ्ट दिया? मैं फ्रिज में से डेजर्ट लेकर आती हूँ। ये! पापा ने रेस्टोरेंट से डेजर्ट भी ऑर्डर किया है। माय पापा इज स्वीटेस्ट। माँ, मैं लेकर आ रही हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। माँ, मैं कर देती हूँ ना। लाइए, मैं करती हूँ। नहीं, ये मैं कर लूंगी। और मैंने जो तुझे कहा है ना, तो वो जाके कर। आपको पता है, कभी कभी ना बच्चों की तरह जिद करती है। मेरी बात नहीं मानेगी? माँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे और अक्षय की ये दूरियां खत्म हो जाए, लेकिन क्या? अक्षय क्या सोचेगा और माँ क्या सोचेगी, इसकी फिक्र नहीं है तुझे? तू इन बातों की फिक्र मत कर। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी इस अधूरी जिंदगी को पूरा बना ले। अब इंतजार और मत कर, सही मायने में एक पत्नी बन जा। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा ना बेटे।